नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब। आइए आज कुछ नया लर्न करते हैं दोस्तों। एक हीलिंग टेक्निक आपने सुनी होगी जिसे रेकी कहा जाता है। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगी आपको, या उसी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा अवेयर करना चाहूँगी कि क्या होती है रेकी। देखिए दोस्तों, नेचर ने हमें बहुत सी ऐसी एनर्जीज दी हैं जिसे हम यूज़ करके, मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सीवियरली बीमार हैं तो आपको दवाई नहीं खानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये एलोपैथिक दवाइयाँ वगैरह नहीं होती थी तो किस तरीके से उपचार किए जाते थे या किस तरीके से इंसान को ठीक किया जाता था। तो उसमें से एक रेकी भी एक तरीके की हीलिंग है जो कि आप आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो रेकी में होता क्या है, रेकी में बेसिकली होता ये है कि जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, कुछ प्रैक्टिस के साथ हम जो भी रेकी सीखता है तो वो क्या करता है कि कुछ मतलब अगर एक इंसान के अंदर, जैसे मान लीजिए कि उसको सीख लिया उसने, तो वो क्या कर सकता है कि अपने हाथों के थ्रू एक पर्सन को अफर्मेशंस दे सकता है, या एक टेक्निक है जहाँ पे हम अपने हाथों में पॉजिटिव एनर्जी से कलेक्ट करके और किसी भी सेकंड पर्सन या खुद की बॉडी पे भी उस एनर्जी से एक अफर्मेशंस देते हैं। और उससे होता क्या है, उस पॉजिटिव अफर्मेशन से धीरे धीरे पर्सन ठीक होने लगता है। और दोस्तों, रेकी से ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे मोटे ही आप ठीक कर सकते हैं, इससे सीवियर पेन्स ठीक हो सकते हैं, फीवर ठीक हो सकता है। कुछ सिनेरियोज में ये भी देखा गया है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, लास्ट स्टेज के पेशेंट्स की बात नहीं करूँगी मैं, जो पेशेंट्स हैं जैसे मान लीजिए जिनको अभी पता चला है फर्स्ट या सेकंड स्टेज का कैंसर है, तो उन पे भी रेकी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। रेकी से और क्या हो सकता है, रेकी से आपका माइंड रिलैक्स हो सकता है। अगर आप बहुत स्ट्रेस या एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं और अगर आप रेकी हीलिंग लेते हैं या अगर आप जानते हैं, तो आप खुद के लिए भी ये कर सकते हैं कि आप रेकी प्रैक्टिस करके अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। रेकी से आप बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस भी कर सकते हैं। इससे आप इमोशनल हीलिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी। अगर आप मान लीजिए आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं होता है, तो ये स्लीपिंग को भी इम्प्रूव करती है, बहुत पॉजिटिविटी और क्लैरिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी में। ठीक है, ये बहुत ही एक नेचुरल, सेफ और जेंटल हीलिंग मेथड है। रेकी से और क्या क्या कर सकते हैं हम, रेकी से हम फियर को, गिल्ट को, ओवर थिंकिंग को भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन कर सकता है। अब आपके मन में ये आया होगा कि ये कौन कौन कर सकता है। दोस्तों, कोई भी इस रेकी हीलिंग को सीख सकता है। आपको एक मेंटर की, एक गुरु की ज़रूरत है, या फिर नेचर से भी आप कुछ तरीके होते हैं कि आप खुद से भी सीख सकते हैं। बट बेटर रहेगा कि आप किसी गुरु से या किसी मेंटर से सीखें जो कि आपको अट्यून कर सके। अट्यून का मतलब होता है कि वो अपनी शक्तियाँ आपके साथ शेयर कर सके। ठीक है, तो इसको कोई भी कर सकता है, कोई भी मेल फीमेल, कोई स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई होम मेकर हो, कोई भी स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई भी ये कर सकता है। बस इसके लिए आपको क्या है कि आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना होता है, कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ मेडिटेशंस के साथ। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं रेकी करवाने में, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग रेकी हीलिंग भी प्रोवाइड करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।